सर्विस चार्ज। जब भी हम सर्विस चार्ज के बारे में बात करते हैं हमारे मन में आता है एक अजीब सा कंफ्यूजन और एक गुस्सा, क्योंकि जैसे ही हम कोई रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट वाले चुपचाप से हमारे बिल में एक सर्विस चार्ज ऐड कर देते हैं और जैसे ही हम इसे नोटिस करते हैं कि भाई हमारे बिल में तो सर्विस चार्ज है, हमारा मन करता है कुछ ऐसा करने का। तो क्या है रूल्स अराउंड सर्विस चार्ज और क्या आपको रेस्टोरेंट जाकर सर्विस चार्ज पे करना जरूरी है, जानेंगे इस वीडियो में। गाइज, आपकी और मेरी लाइफ का एक सबसे आसान टाइम पास और एंजॉयबल मोमेंट होता है जब हम कोई रेस्टोरेंट या बार अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। बट कुछ रेस्टोरेंट्स इस मजे को रूइन कर देते हैं बाय एडिंग सर्विस चार्ज ऑन आवर बिल। अब सर्विस चार्ज बेसिकली एक चार्ज होता है जो रेस्टोरेंट्स और बार्स आपके बिल पे एडिशनली लगा देते हैं, ये कह के कि भाई ये एक सर्विस फी है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बैंगलोर और गुड़गांव जैसी जगहों पे 10% सर्विस चार्ज तो बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड हो गया है। तो सपोज आपने खाना मंगाया 1000 रुपए का, तो बिफोर टैक्स रेस्टोरेंट उस पर 10% सर्विस चार्ज लगा के आपका बिल कर देगा 1100 रुपए। जब आप, मैं और दूसरे कंज्यूमर्स अपने बिल में ये सर्विस चार्ज देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये सर्विस चार्ज क्या बेकार चीज है, और हमारी ये फीलिंग्स के कुछ रीजंस है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कंज्यूमर्स पूछते हैं अबाउट सर्विस चार्ज कि भाई ये सर्विस चार्ज का पॉइंट क्या है, ये सर्विस चार्ज लग क्यों रहा है। तो इसका जो सबसे ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन लोग ऑफर करते हैं उसके हिसाब से सर्विस चार्ज इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ टिप। अब यूएसए जैसी जगह पे टिपिंग कल्चर एक नॉर्मल चीज है। इनफैक्ट अगर आप यूएसए जाके किसी को टिप नहीं करेंगे तो वो वेटर आपके पीछे दौड़ के आएगा बाहर तक कि भाई हमें टिप करना जरूरी है। अब इंडिया में ऐसा कोई टिपिंग कल्चर है नहीं, तो फिर क्यों हमारे बिल में ये सर्विस चार्ज ऐड किया जाता है। अब कंज्यूमर्स का सजेशन ये है कि अगर आपको सर्विस चार्ज चाहिए टू रन द रेस्टोरेंट तो क्यों ना आप सर्विस चार्ज को अपने जो डिशेस के प्राइस है उसमें इंटीग्रेट कर लीजिए। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस्टोरेंट में पनीर टिक्का मसाला है 400 रुपए का और अगर वो रेस्टोरेंट बाद में सर्विस चार्ज 10% ठोकने वाला है मुझे, तो क्यों ना आप पनीर टिक्का मसाला का रेट पहले से ही 400 प्लस 10% सर्विस चार्ज विच इज 440, आप क्यों ना उसको 440 ही प्रिंट करें अपने मेन्यू में, और इससे सर्विस चार्ज, टिपिंग, ये वो नाटक सब बंद। पर ऐसे जबरदस्ती मेरे बिल में सर्विस चार्ज ऐड करना मुझे तो थोड़ा सा इलीगल लगता है। विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि भाई सर्विस चार्ज ऐड करने से पहले कोई रेस्टोरेंट कंज्यूमर से पूछता नहीं है, वो तो खुद डालेंगे सर्विस चार्ज 10% का और आपको बिल पकड़ा देंगे। कोई आपसे कोई कंसेंट नहीं लेता कि भाई आपको अच्छी लगी सर्विस, कुछ आपको देने का मन है सर्विस चार्ज। और अगर आपने गलती से रेस्टोरेंट में घुसते ही ये बोल दिया कि भाई मैं सर्विस चार्ज नहीं दूंगा, तो रेस्टोरेंट बोलेगा वहां है दरवाजा, बाहर निकलो। अब ये तो थी बात कि कंज्यूमर्स को क्या लगता है अबाउट सर्विस चार्ज। अब समझते हैं रेस्टोरेंट्स क्यों बोलते हैं कि भाई सर्विस चार्ज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीजन जो रेस्टोरेंट्स ने दिया अबाउट एडिंग सर्विस चार्ज वो ये है कि सर्विस चार्ज मदद करता है टू पे द सैलरीज ऑफ स्टाफ। उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि सपोज आप फ्लाइट टिकट बुक करने जाते हैं कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आपको एक कन्वीनियंस फी लगती है एंड में विच इज अराउंड 300-250 रुपीज पर पर्सन। बिल्कुल उसी तरह रेस्टोरेंट हैज द राइट टू ऐड व्हाटएवर चार्ज दे वांट फॉर द सर्विस दे आर गिविंग। तो रेस्टोरेंट का हक है कि भाई मुझे डालना है सर्विस चार्ज तो मैं डालूंगा। तो जब रेस्टोरेंट्स को यह सजेशन दिया गया कि क्यों ना आप सर्विस चार्ज को अपने आइटम्स के प्राइसेस में, मतलब अपनी डिशेस के प्राइसेस में इंटीग्रेट कर लीजिए, तो तब रेस्टोरेंट्स ने बोला कि भाई दिस विल बी बैड फॉर देयर बिजनेस। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आप और आपके दोस्त चंदू के पास 500 रुपए और आप गए रेस्टोरेंट कि भाई हमें खाना खाना है 500 रुपए का। तो आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आपने मेन्यू खोला, आपने बोला भाई हम ऑर्डर करेंगे एक पनीर टिक्का मसाला विच इज 250 रुपीज, हम ऑर्डर करेंगे एक दाल फ्राई विच इज 150 रुपीज, और हम ऑर्डर करेंगे 4 बटर रोटी विच इज 25 रुपीज पर बटर रोटी। तो ये हो गया 250 प्लस 150 प्लस 100 विच इज 500। पर एक चीज जो मैं और चंदू भूल गए कि ये रेस्टोरेंट लगाता है सर्विस चार्ज। तो जब बिल आएगा तो हमारा 500 रुपए का तो डिश का जो प्राइस था वो तो आएगा ही आएगा, और उसके ऊपर से 50 रुपए का सर्विस चार्ज भी होगा। अब इस रीजन से ही रेस्टोरेंट्स और बार्स सर्विस चार्ज को आइटम्स के प्राइसेस में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर आइटम के प्राइस में डाल दिया तो आइटम्स महंगे लगेंगे ना, तो रेस्टोरेंट महंगा लगेगा। पर अगर एंड में जाके हम सर्विस चार्ज ठोक दे तो शायद इतना महंगा नहीं लगेगा लोग। तो ये है पूरा झमेला।
कस्टमर्स को लगता है कि सर्विस चार्ज एक इलीगल चीज है और रेस्टोरेंट्स को लगता है कि ये बहुत ही फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कंज्यूमर्स और रेस्टोरेंट्स दोनों गए इंडिया की सबसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, भारत सरकार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जिसका नाम है CCPA। तो CCPA ने जून में एक नोटिफिकेशन निकाला और उसके हिसाब से उन्होंने रेस्टोरेंट्स को यह बोला कि सर्विस चार्ज एक्सप्लिसिटली पूछ के लेना चाहिए, आप चुपचाप से नहीं ले सकते। तो रेस्टोरेंट्स ने इसका जवाब देते हुए यह कहा कि कभी भी कोई हमारा मेन्यू पढ़ता है तो मेन्यू में लिखा होता है वी लेवी 10% सर्विस चार्ज। तो अगर कोई बंदा मेन्यू पढ़ के ऑर्डर कर रहा है तो इसका मतलब द कंज्यूमर इज ओके विद पेइंग सर्विस चार्ज। फिर CCPA ने जुलाई 7 को एक सेट ऑफ गाइडलाइंस निकाली। इन गाइडलाइंस में क्लियरली ये लिखा था कि सर्विस चार्ज शुड बी वॉलंटरी, आप उसको कोई दूसरे चार्ज के नाम पर सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। और तो और अगर कोई कस्टमर सर्विस चार्ज देने से मना कर दे तो आप उसको रेस्टोरेंट में एंट्री डिनाई नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई कस्टमर ना बोल दे फॉर सर्विस चार्ज तो आपको उसको फिर भी सर्व करना पड़ेगा। तो ये सुन के सारे रेस्टोरेंट्स मान गए और अब से सर्विस चार्ज खत्म हो गया है। नहीं, अभी बचा है 1 सेकेंड। इसका जवाब देते हुए रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन NRAI ने बोला कि भाई ये जो CCPA ने निकाला है वो तो गाइडलाइंस है ना, तो गाइडलाइंस तो होती है गाइड करने के लिए, ये थोड़ी ना कोई लॉ है। तो NRAI बोलता है कि अगर गवर्नमेंट को इतना ही प्रॉब्लम है सर्विस चार्ज से तो उनको एक लॉ पास करना पड़ेगा या तो कोई एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करना पड़ेगा बिफोर दे कैन बैन सर्विस चार्ज। इनफैक्ट उन्होंने तो उठ के ये भी बोला कि ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अगेंस्ट एक साजिश है और दूसरी इंडस्ट्रीज ऐसे चार्जेस रेगुलरली लगाती है बट उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। तो अब सवाल यह है कि भाई अभी स्टेटस क्या है और क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो सबसे पहले तो आज ये स्टेटस है कि सर्विस चार्ज कोई भी रेस्टोरेंट कभी भी लगा सकता है, आप उसके बारे में एक्चुअली में रियलिस्टिकली कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप देना ही पड़ेगा सर्विस चार्ज, नो अदर ऑप्शन। दूसरी बात क्या होने वाला है, तो पहले तो ये सब पढ़ के 2-3 महीने लोग लड़ेंगे कि भाई सर्विस चार्ज हटाओ, ये सर्विस चार्ज इलीगल है, ब्ला ब्ला ब्ला, और रेस्टोरेंट बोलेगा कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सर्विस चार्ज इज कंप्लीटली लीगल और हम लगाते रहेंगे। फिर धीरे धीरे लोग सेटल कर जाएंगे और एक्सेप्ट करने लगेंगे। हम फिर भी बिल देख के 2 गाली देंगे कि भाई ये क्या सर्विस चार्ज लगा दिया है, बट फिर हम भी दे देंगे सर्विस चार्ज। और जहां तक लॉ की बात हुई कि क्या गवर्नमेंट एक लॉ पास कर देगी टू बैन सर्विस चार्ज, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफर करती है। तो रियलिस्टिकली गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को ऐसे डिसरप्ट नहीं करेगी बाय बैनिंग अ सर्टेन चार्ज, क्योंकि इससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं उनकी सैलरीज अफेक्ट हो सकती है। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है कि भाई लॉ वॉ पास हो जाए। मेरी इच्छा तो ये है कि भाई आप लाइक और सब्सक्राइब ठोके और जब भी आप लाइफ में सर्विस चार्ज दे तब बस मुझे याद कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।